फिर से वो भूत वहाँ आ जाता है और उस पागल हाथी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत हाथी की सूंड पर अपना एक हाथ रखता है, जिससे हाथी बिल्कुल शांत होकर वापस जंगल में लौट जाता है। अरे, ये भूत तो वही है। इसने आज फिर हमारे गांव को मुसीबत से बचाया। आखिर कोई भूत इतना अच्छा कैसे हो सकता है बहन? भूत वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। एक दिन गांव वाले उस भूत की सच्चाई जानने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जब अपने मंत्र को पढ़ता है तो उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाता, पर वो एक बात बोलता है। ये तो कोई ऐसी आत्मा है जिसे लोगों के लिए कुछ करने का जुनून है, जैसे होता है ना फौजी। पर आप लोग परेशान ना हो, ये भूत किसी का बुरा नहीं करेगा। राजवीर के घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। पूरा गांव उनसे मिलने उनके घर आता है। मत रो बहन, वो तुम्हारा नहीं पूरे देश का बेटा था और अभी भी है। ऐसा बेटा भगवान सबको दे जो मरने के बाद भी अपना फर्ज निभा रहा है। सच कहती हो तुम। मेरे बेटे ने मरने के बाद भी लोगों की रक्षा की, हर तरह से। मैं बस चाहती हूँ कि अब उसकी आत्मा को शांति। उसके बाद गांव वाले एक बहुत बड़ा हवन रखते हैं, जिसमें राजवीर की आत्मा की शांति की पूजा होती है और राजवीर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। हेयर फॉल रोके 98% तक। केश किंग शैम्पू अब ₹2 में भी। देख स्टेज पे बुला लिया। नॉट रेडी यार, यू गो। दिन करो शुरू में डेटॉल कलोल फ्रेश, जो लड़े बदबू वाले जर्म से। लगे 12 घंटे फ्रेश ऐसे अभी अभी नहाया हो जैसे, क्योंकि मौके आ सकते हैं कभी भी। डेटॉल फ्रेश, रहो रेडी हमेशा। Bikinis, everyone! No, मैं ready नहीं हूँ. Here and down there. Just read it. Suitable यहाँ और वहाँ के लिए भी. It's speed sensitive. 2, 3, 4, tell the people what you want. The smoothest way to sexy. Wait. Vicinity. Aru! Aru? तुम्हारी कोहम में दर्द है ना? मूव तेजी से समाए, गर्माहट लाए तो दर्द को दूर करो, अपनों के लिए मूव करो। आपके हाथ कभी इधर इधर, कभी उधर उधर, इन्हें जाना पड़ता है, न जाने किधर किधर, फिर वो पहुंचते हैं इधर। ज्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन, जो दे 12 घंटे प्रोटेक्टिव शील्ड भी। डेटॉल, सुरक्षा का विश्वास और दिन भर साथ। See ya. Get ready for freshers. Help me. इतना सब क्यों? Try Venus. Isn't this so smooth? Avocado soap bars in Venus Comfort Light that glide over every curve. Way too smooth. Instant smoothness. No pain, no hassle. एक गांव में हरिया और उसकी पत्नी झुमकी रहते थे। उनके घर से थोड़ी दूर एक कुआं था। उस कुएं से गांव के सभी लोग पानी भरते थे, लेकिन रात को कोई भी उस कुएं से पानी लेने जाता तो उस कुएं से अजीब अजीब से रोने की आवाज आती। कोई भी उस कुएं में झांक कर देखता तो वो गायब हो जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव के सारे लोग इस कुएं में ही चले जाएंगे। आज रात गांव के सारे लोग कुएं पर पहरा देंगे और ऐसी कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब आपस में बातचीत कर कुएं के आसपास के सभी कोने में छुप जाते हैं। देखते ही देखते एक राहगीर कुएं के पास से गुजर रहा था। वो प्यासा था। उसने सोचा क्यों न कुएं से पानी पीकर प्यास बुझा ली जाए। जैसे ही वो कुएं से पानी भरने लगा, तभी कुएं से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींचने लगा। तभी हरिया कुएं की तरफ भागा और कुएं से निकले हाथ को पकड़ लिया। तुम कौन हो? मैं प्यासी चुड़ैल। क्या चाहती हो तुम? अपनी प्यास बुझाना। तुम यहाँ इस कुएं रात गांव के पास जंगल में भटक गई थी। मैं बहुत प्यासी थी। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था। चलते चलते मैं इस गांव में आ पहुंची। मुझे इधर ये कुआं मिला और जैसे ही मैं इस कुएं से पानी भरने लगी तो मेरा पैर फिसल गया। मैं प्यासी ही कुएं के अंदर चली गई। तभी से मैं प्यासी हूँ और मेरी आत्मा इस कुएं में रहती है।
जो भी रात को प्यासा इस कुएं पर पानी लेने आता है, मैं उसे अंदर अपने पास खींच लेती हूँ। अब तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी प्यास बुझाकर। कैसे बुझेगी तुम्हारी प्यास? जब तक हर एक गाँव वासी अपने घर से एक बाल्टी पानी लाकर इस कुएं में नहीं डाल देगा, तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये बात सुनकर हर एक गाँववासी अपने घर से एक बाल्टी पानी लाकर कुएं में डाल देता है। देखते ही देखते चुड़ैल की प्यास बुझ जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। जानते ही होंगे कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। कुछ ऐसे ही संघर्ष सौम्या की जिंदगी में भी आने वाले थे, जिन परिस्थितियों से अभी वो अनजान थी। आइए थोड़ा सौम्या के बारे में जानते हैं। सौम्या बनारस के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी, जो कि अपने माता पिता का हर काम में हाथ बटाती थी। उसके पिता गांव में चाउमीन बना कर देते थे। आइए आइए चाउमीन खाइए, 10 रुपए की सोयाबीन पनीर वाली चाउमीन खाइए, आइए आइए। आंटी, एक प्लेट मुझे चाउमीन देना, आप बहुत चटपटी चाउमीन बनाते हैं, इतने की मैं रोज खाने के लिए आतुर हो जाती हूँ। कोई नहीं बेटा, खाओ खाओ, इसमें बहुत सब्जी डाली आज मैंने। अरे अरविंद भाई, जरा मुझे भी आप चाउमीन देना, बिटिया के लिए घर लेट आ रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। ये सब बच्चों के खाने की आदत थी जो अब मुझ में भी आ गई। कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी खा लीजिए, ये लीजिए। वैसे मुझे सही लगता है, यहाँ पर चाउमीन का काम खोलकर बढ़िया जम गया है। ये जमेगा नहीं अरविंद भाई, आप मेहनत इतनी करते हैं। ओहो, उबली हुई चाउमीन तो खत्म हो गई है, घर जाकर और लानी पड़ेगी। अब भाई साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तभी उसकी बेटी एक ढके हुए भगोने को लाकर कहती है, पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, ये लीजिए, बनाइए अब चटपटी चाउमीन। ये देखो, मैं भी सोच रहा था और तू आ भी गई। बेटी, तू मेरी आदत खराब कर रही है। जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे काम करूंगा? अगले महीने बेटा तेरी शादी है, मुझे अकेले करने दिया करता। पिताजी, जब तक मैं हूँ तब तक तो काम करने दीजिए, और ये क्या बात बात पर आप अपनी पलकी भिगा लेते हैं? सौम्या बेटा, पिता का दिल ऐसे ही नरम होता है, अपनी बेटी के लिए आंसू आना तो लाजमी। अब तो बना दो भाई साहब चाउमीन। हाँ हाँ, अभी बनाता हूँ, 2 मिनट बस। अरविंद फटाफट चाउमीन बना देता है। इतने में सौम्या झूठी बर्तन साफ कर देती है। फिर तू काम करने लग गई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो तो है। दोनों बाप बेटी हंसने लग जाते हैं। दरअसल अगले महीने ही सौम्या की शादी थी और अरविंद जी तोड़ मेहनत करके अपने काम पर ध्यान दे रहा था और बेटी के लिए पाई पाई जोड़ रहा था। उसका काम भी बहुत अच्छा था और इसीलिए वो अपनी बेटी की दिल्ली के शहर में माधव नाम के लड़के से शादी कर देता है। सास सुहासिनी अपनी बहू का घर में अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारी ही कमी थी, अब वो कमी भी दूर हो गई। जी माँ जी। फिर सुहासिनी बहू की रस्म कर देती है। अगले दिन सौम्या अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसे खाकर सुहासिनी उंगली चाट जाती है। तुमने खाना तो बड़ा स्वादिष्ट और लजीज बनाया है, और ये ब्रेड पकौड़े मैगी किस खुशी में है। माँ जी, वो पहली रसोई में मीठा तो बना दिया था मैंने, तो सोचा कोई चटपटा बना लूं, तो मैंने ब्रेड पकौड़े और मैगी बना दी है। वो क्या है ना माँ जी, ये बाजार वाले स्नैक्स की चीज मुझे ज्यादा अच्छे से बनानी आती है, अब और खाइए ना। खा तो लिया माँ मैंने, बहुत टेस्टी बनाया है, आओ तुम भी बैठो। जी, ये ले बहू, मेरे पास एम्पायर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए ये भी बहुत है। अच्छा, तुम मेरा ऑटो साफ कर दो, जब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। ऑटो का कुछ सामान भी ढूंढना है। जी ठीक है। सौम्या अस्पताल पहुंचते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे के हाथ पैरों में कितनी चोट आई है और हाथों में फ्रैक्चर भी। देखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं। 4 महीना में अगर ख्याल रखा जाए तो इसकी हड्डी टूट जाएगी, बाकी पैर का मांस फट गया है, ख्याल रखना पड़ेगा आपको। डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। डिस्चार्ज होने के बाद सौम्या उसे घर ले आती है। सुहासिनी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बस करो माँ, कितना रोओगी, मैं ठीक हूँ। चुप कर तू। एक माँ के दिल पर ऐसे समय में क्या बीतती है, तुझे क्या पता। पता नहीं अब घर का खर्चा कैसे चलेगा,
तुझे तो मैं अब काम नहीं करने दूंगी 5-6 महीने तक। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ ना। पिताजी ठेले पर कुछ बनाकर बेचते थे, मैं भी कुछ ऐसा काम ही लाल किले के पास खोल लूंगी। वहाँ पर तो विदेशी और दिल्ली वाले लोग भी बहुत आते हैं, तो अच्छी कमाई हो जाएगी। बस काम जमाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मैगी बना लो। मैगी तो सब खाते हैं और आजकल बच्चे तो सबसे ज्यादा खाते हैं।